नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्णा। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारी चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। वैशाख मास महात्म्य की संपूर्ण कथाओं को सुनने के लिए आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज से ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाएं आप हमारे चैनल पर नियम से सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि पूरे ही ज्येष्ठ महीने में आप इन कथाओं को अपना प्यार अवश्य देंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जिन्होंने भी अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अब सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 1। कहा गया है कि एक समय भगवान सांकृति आदित्य लोक में गए। वहां सूर्य नारायण को प्रणाम करके उन्होंने चक्षुष्मति विद्या के द्वारा उनकी स्तुति इस प्रकार की। चक्षु इंद्रिय के प्रकाशक भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। आकाश में विचरण करने वाले सूर्य नारायण को नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों की भारी सेना वाले भगवान श्री को नमस्कार है। रजोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। सत्व गुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। भगवान, आप मुझे असत से सत की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। भगवान सूर्य शुचि रूप हैं और वे अप्रतिरूप भी हैं। उनके रूप की कहीं भी तुलना नहीं है। जो अखिल रूपों को धारण कर रहे हैं तथा रश्मि मालाओं से मंडित है, उन जात वेता स्वर्ण सदृश प्रकाश वाले ज्योति स्वरूप और तपने वाले भगवान भास्कर को हम स्मरण करते हैं। ये सहस्त्रों किरणों वाले और शत शत प्रकार से सुशोभित भगवान सूर्य नारायण समस्त प्राणियों के समक्ष उदित हो रहे हैं। जो हमारे नेत्रों के प्रकाशक हैं, उन अदिति नंदन भगवान श्री सूर्य को नमस्कार है। दिन का भार वहन करने वाले विश्ववाहक सूर्य देव के प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित है। इस प्रकार चक्षुष्मति विद्या के द्वारा किए जाने पर भगवान सूर्य नारायण अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, जो ब्राह्मण इस चक्षुष्मति विद्या का नित्य पाठ करता है उसे आंख का रोग नहीं होता, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता। 8 ब्राह्मणों को इसका ग्रहण करा देने पर इस विद्या की सिद्धि हो जाती है। जो इस प्रकार जानता है वह महान होता है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा वशिष्ठ, पराशर, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, गौतम, वैशंपायन, शौनक, अंगिरा और भारद्वाज जी आदि महर्षिगण पांडव वंश में समुत्पन्न महाबलशाली राजा शतानीक की सभा में गए। राजा ने उन ऋषियों का अर्घ आदि से विधिवत स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बिठाया तथा भली भांति उनका पूजन करके विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की, हे महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं, इसलिए आज मैं धन्य हो गया। आप लोग कृपा करके मुझे उन पवित्र एवं पुण्यमयी धर्म शास्त्र की कथाओं को सुनाएं, जिनके सुनने से मुझे परम गति की प्राप्ति हो। ऋषियों ने कहा, हे राजन, इस विषय में आप हम सबके गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेद व्यास जी से निवेदन करें। वे कृपालु हैं, सभी प्रकार के शास्त्रों के और विद्याओं के ज्ञाता हैं, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। उस महाभारत ग्रंथ के रचयिता भी यही हैं। राजा शतानीक ने ऋषियों के कथन अनुसार सभी शास्त्रों के जानने वाले भगवान वेद व्यास जी से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की, हे प्रभु, मुझे आप धर्ममयी पुण्य कथाओं का श्रवण कराएं, जिससे मैं पवित्र हो जाऊं और इस संसार सागर से मेरा उद्धार हो जाए। व्यास जी ने कहा, राजन, यह मेरा शिष्य सुमंतु महान तेजस्वी एवं समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। यह आपकी जिज्ञासा को पूर्ण करेगा। मुनियों ने भी इस बात का अनुमोदन किया।
फिर राजा शतानीक ने महामुनि सुमंतु से उपदेश करने के लिए प्रार्थना की। हे द्विजश्रेष्ठ, आप कृपा कर उन पुण्यमयी कथाओं का वर्णन करें जिनके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। महामुनि सुमंतु बोले, राजन, धर्म शास्त्र सबको पवित्र करने वाले हैं। उनके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बताओ, तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? तब राजा शतानीक ने कहा, ब्राह्मण देव, वे कौन से धर्म शास्त्र हैं जिनके सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है? तब सुमंतु मुनि बोले, राजन, मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शातातप, पराशर आदि ऋषियों द्वारा रचित मनवादी बहुत से धर्म शास्त्र हैं। इन धर्म शास्त्रों को सुनकर एवं उनके रहस्यों को भली भांति हृदयंगम कर मनुष्य देवलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शतानीक ने कहा, प्रभु, जिन धर्म शास्त्रों को आपने कहा है, इन्हें मैंने सुना है। अब इन्हें पुनः सुनने की इच्छा नहीं है। कृपा कर आप चारों वर्णों के कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्म शास्त्र हो उसे मुझे बताएं। सुमंतु मुनि बोले, हे महाबाहो, संसार में निमग्न प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण, श्री राम कथा तथा महाभारत आदि सद्ग्रंथ नौका रूपी साधन है। 18 महापुराणों तथा 8 प्रकार के व्याकरणों को भली भांति समझकर सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना की, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्त हो जाता है। इनमें 8 प्रकार के व्याकरण ये हैं: ब्रह्मा, इंद्र, याम्य, रौद्र, वायव्य, वारुण, सावित्र्य तथा वैष्णव। ब्रह्मा, पद्मा, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़ तथा ब्रह्मांड, ये 18 महापुराण हैं। ये सभी चारों वर्णों के लिए उपकारक हैं। इनमें से आप क्या सुनना चाहते हैं? तब राजा शतानीक ने कहा, हे विप्र, मैंने महाभारत सुना है, श्री राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराणों को भी सुना है, किंतु अब मुझे ज्येष्ठ मास महात्म्य सुनने की तीव्र इच्छा है। तब सुमंतु मुनि बोले, राजन, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा सुनाता हूँ, जिसके सुनने से ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध आदि यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा अंत में सूर्य लोक की भी प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह उत्तम महात्म्य कथा ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई है। राजा शतानीक ने पूछा, महाराज, आप धनवर्धन वैश्य की कथा सुनाइए। उसने कैसा भोजन किया और उसका क्या परिणाम हुआ? तब सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, सत्य युग की बात है। पुष्कर क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धनवर्धन नामक एक वैश्य रहता था। एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न के समय वैश्व देव कर्म संपन्न करके अपने पुत्र, मित्र तथा बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अचानक उसे बाहर से एक करुण शब्द सुनाई पड़ा। उस शब्द को सुनते ही वह दयावश भोजन को छोड़कर बाहर की ओर दौड़ा, किंतु जब तक वह बाहर पहुंचा तब वह आवाज बंद हो गई। फिर लौटकर उस वैश्य ने पात्र में जो कुछ छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया। भोजन करते ही उस वैश्य की मृत्यु हो गई और इसी अपराधवश परलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए। इसी तरह अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिससे प्रतिश्याय अर्थात जुकाम, मंदाग्नि, ज्वर आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजीर्ण हो जाने से स्नान, दान, तप, होम, तर्पण, पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न नहीं हो पाते। अत्यधिक भोजन करने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं और आयु भी घटती है।
लोक में निंदा होती है तथा अंत में सद्गति भी नहीं होती। उच्चिष्ट मुख से अर्थात झूठे मुख से कहीं जाना नहीं चाहिए। सदा पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य यहाँ सुख से रहता है और अंत में स्वर्ग में जाता है। तब राजा ने पूछा, मुनीश्वर, ब्राह्मण किस कर्म के करने से पवित्र होता है, इसका भी अब आप वर्णन करिए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। आचमन की विधि यह है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन के ऊपर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठे। दाहिने हाथ को जानु के भीतर रखकर दोनों चरण बराबर रखे और शिखा में ग्रंथि लगाए। फिर उष्णता एवं फेन से रहित शीतल एवं निर्मल जल से आचमन करे। खड़े खड़े बात करते, इधर उधर देखते हुए, शीघ्रता से और क्रोध युक्त होकर आचमन न करें। हे राजन, ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ कहे गए हैं: देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्मा तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ और सौम्य तीर्थ। अब आप इनके लक्षणों को सुने। अंगूठे के मूल में ब्रह्मा तीर्थ, कनिष्ठा के मूल में प्रजापत्य तीर्थ, अंगुलियों के अग्र भाग में देव तीर्थ, तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच में पितृ तीर्थ और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ कहा जाता है, जो देव कर्म में प्रशस्त माना गया है। देवार्चा, ब्राह्मण को दक्षिणा आदि कर्म देव तीर्थ से, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म पितृ तीर्थ से, आचमन ब्रह्म तीर्थ से, विवाह के समय लाजा होम आदि और सोमपान प्रजापत्य तीर्थ से, कमंडलु ग्रहण, दधि प्राशन आदि कर्म सौम्य तीर्थ से करें। ब्रह्मा तीर्थ से उपस्पर्शन सदा श्रेष्ठ माना गया है। अंगुलियों को मिलाकर एकाग्र चित्त हो। पवित्र जल से बिना शब्द किए 3 बार आचमन करने से महान फल होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। प्रथम आचमन से ऋग्वेद, द्वितीय से यजुर्वेद और तृतीय से सामवेद की तृप्ति होती है तथा आचमन करके जल युक्त दाहिने अंगूठे से मुख का स्पर्श करने से अथर्ववेद की तृप्ति होती है। होठ के मार्जन से इतिहास और पुराणों की तृप्ति होती है। मस्तक में अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषिगण, दोनों आंखों के स्पर्श से सूर्य, नासिका के स्पर्श से वायु, कानों के स्पर्श से दिशाएं, भुजा के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा अग्नि देव तृप्त होते हैं। नाभि और प्राणों की ग्रंथियों के स्पर्श से सभी तृप्त हो जाते हैं। पैर धोने से विष्णु भगवान, भूमि में जल छोड़ने से वासुकी आदि नाग तथा बीच में जो जल बिंदु गिरते हैं उनसे 4 प्रकार के भूत ग्राम की तृप्ति होती है। अंगुष्ठ और तर्जनी से नेत्र, अंगुष्ठ तथा अनामिका से नासिका, अंगुष्ठ तथा मध्यमा से मुख, अंगुष्ठ और कनिष्ठा से कान, सब अंगुलियों से भुजाओं का, अंगुष्ठ से नाभि मंडल तथा सभी अंगुलियों से सिर का स्पर्श करना चाहिए। अंगुष्ठ अग्नि रूप है, तर्जनी वायु रूप, मध्यमा प्रजापति रूप, अनामिका सूर्य रूप और कनिष्ठिका इंद्र रूप है। इस विधि से ब्राह्मण के आचमन करने पर संपूर्ण जगत, देवता और लोग भी तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है क्योंकि वह सर्वदेवमय है। ब्रह्मा तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ अथवा देव तीर्थ से आचमन करें, परंतु पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन का जल हृदय तक जाने से ब्राह्मण की, कंठ तक जाने से क्षत्रिय की और वैश्य की जल के प्राशन से तथा शूद्र की जल के स्पर्श मात्र से शुद्धि हो जाती है। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ कि हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में सूर्य नारायण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मंगलवार व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय।